आज के इस लेक्चर में अमाइन के IUPAC नेमिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ और ये नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, तो मुझे लगता है आप इसको एंजॉय करोगे और बहुत इजीली आप इसको सीख जाओगे। तो मेन कंसर्न होगा यहाँ पर IUPAC नेमिंग का। और करना क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन NCERT से ले रखा है, ठीक है। मुझे लगा NCERT को करने से इसका कुछ बेनिफिट होगा, तो मैंने NCERT के कुछ क्वेश्चन है और शायद सभी है एक्सरसाइज में जो मैंने ले रखा है। मैं इनको 1 बाय 1 आपको करके दिखाऊंगा और तब आपको इसका IUPAC नेमिंग अच्छी तरह से क्लियर होगा कि करना क्या है, ठीक है। तो मैं पहले फर्स्ट वाले को ले रहा हूँ, जिसमें अगर आप देखो तो पहले है CH3, ठीक है। CH3 का है होल्ट वाइज, उसके बाद है CH और फिर है NH2। तो अब अगर आप ध्यान से याद रखो या याद करो तो आपको बताया गया था कि जब भी आप IUPAC नेमिंग करते हो तो हाइड्रोजन पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, खासकर अल्काइल ग्रुप के हाइड्रोजन पे या कार्बन पे लगे हाइड्रोजन को, ठीक है। इससे ये थोड़ा कम में सब मेसी रहेगा और आपको करने में आसानी होगी। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये कार्बन लिखूंगा, क्यों, जब भी कोई अल्काइल ग्रुप ब्रैकेट में हो तो आप उस पर पहले अटेंशन मत दो, उसके बराबर वाले कार्बन को लिखो। तो ये कार्बन है एक, और उसके बाद यहाँ पर एक NH2 है एमाइन ग्रुप। पर इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो मैं एक ऊपर एक साइड में और एक नीचे लगा देता हूँ। अब यहाँ पे देखना कि N जो है, पहली बात तो ये है कि एक सिंपल एमाइन है। ये क्या है, एक सिंपल एमाइन है। सिंपल इसलिए क्योंकि N के एक ही तरफ यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है, तो सिंपल एमाइन है। अब क्वेश्चन उठता है इसका नाम क्या है। इसका नाम है, ध्यान देखना, पहली बात तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, यानी दूसरे नंबर पे क्या है, अमाइन है। तो आप इसका नाम लिखोगे क्या, प्रोपेन 2 अमाइन। इसका नाम हो गया प्रोपेन, ई हटा देना है और आपको लिखना है प्रोपेन 2 अमाइन। मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि IUPAC नेमिंग में क्या करना होता है, एल्केन प्लस अमाइन वर्ड यूज करना होता है, ठीक है। तो मैंने वही किया, प्रोपेन अमाइन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अमाइन की पोजीशन नहीं दिखाया, तो आपको ये करना है प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट वन। चलो अब दूसरे वाले पार्ट को लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट है, दूसरे वाले पार्ट में क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है CH3, उसके बाद 2 CH2 लगा हुआ है, ठीक है, 2 CH2 लगा हुआ है और फिर NH2 लगा हुआ है। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो आप C पे फिर से ध्यान दो, C, उसके बाद क्योंकि ये तो अल्काइल ग्रुप नहीं है तो ये एज इट इज चेन में आ जाएगा, C 2 बार लिखा क्योंकि ट्वाइस था, और उसके बाद लास्ट में क्या था, NH2। तो अब ये देखो बड़ा आसान है। बड़ा आसान क्यों है, ये भी एक सिंपल एमाइन है। ये भी क्या है, एक सिंपल एमाइन है। सिंपल एमाइन से मतलब ये है कि इसमें N के एक ही तरफ अल्काइल ग्रुप है। अगर दोनों तरफ होता तो हम उसको मिक्स्ड अमाइन बोलते हैं। तो अब अगर इसका नेमिंग करोगे तो बहुत सिंपल लग रहा है, ये प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। उम्मीद करता हूं आसान लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। चलो अब थर्ड एग्जाम्पल को लेते हैं कि ये क्या है। क्योंकि मैं बहुत स्पेस लेता हूं तो मुझे इनको बार बार हटाना पड़ेगा, राइट। थर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो आप। थर्ड हमारा है CH3NH, तो आप लिखो पहले CH3NH और उसके बाद है क्या, CH, और CH के लास्ट में 2 मिथाइल ग्रुप है, CH3 का होल्ट वाइज है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, एक्सपेंड करो। पहले आप ये देखो, एक कार्बन, उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ H है, लगा सकते हो। उसके बाद हाइड्रोजन है, कार्बन है सॉरी, और इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है। तो अब देखो पहली बात तो ये मिक्स्ड अमाइन है। ये क्या है, मिक्स्ड अमाइन है। मिक्स क्यों है, बिकॉज N के दोनों तरफ क्या है, N के दोनों ही तरफ यहाँ पर कार्बन लगा हुआ है। तो अब इसके नेमिंग पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अगर देखते हैं, ध्यान से देखना, तो एक इधर एक कार्बन का चेन है, तो जो छोटा कार्बन चेन है उसको आप अल्काइल ग्रुप के टर्म में लोगे। सो दिस इज योर अल्काइल, दिस इज योर अल्काइल। और इस अल्काइल का नाम क्या है, इस अल्काइल का नाम है मिथाइल, क्योंकि एक ही कार्बन है। और दूसरी तरफ देखो बड़े चेन को। बड़ा चेन क्या है कि यहाँ पर N के साथ 2 कार्बन है और क्या नाम है कि ये दूसरे नंबर के कार्बन पे है। तो आप इसकी नंबरिंग कर दो 1 2
3। तो इस तरीके से अब इसका अगर नेमिंग करते हो तो ये बन जाएगा क्या, एन मिथाइल। अब ये ध्यान रखना आप, एन मिथाइल, क्योंकि एन पे क्या है, एक मिथाइल है और फिर दूसरे नंबर पे आपको अमाइन है, तो एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। फिर से चेक करो, देखो इधर एक कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, ठीक है। और ये 3 कार्बन में भी पहली बात तो ये है कि बीच वाले कार्बन में, तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो यहाँ पे 3 कार्बन का है और शॉर्टेस्ट चेन क्या है, 1 कार्बन का है। तो जो शॉर्टेस्ट है उसको आप एल्काइल फॉर्म में लगाओगे और जो लॉन्गेस्ट है वो एल्केन के फॉर्म में लगाना है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। चलो तीसरे एग्जाम्पल को करते हैं, जो है हमारा ये। तो हमारे पास है पहले CH3, उसके बाद है CH3 का होल थ्राइस, फिर C है और फाइनली NH2 है। इसको पहले एक्सपेंड करते हैं। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये पहली बात तो ये, इस पे आप ध्यान दो, इसके 3 तरफ 3 कार्बन आएगा, ये वाला 3, इसमें 3 है। फिर उसके बाद सीधा NH2 है, NH2 है। तो पहली बात तो ये सिंपल एमाइन है। सिंपल एमाइन क्यों? क्योंकि एक ही तरफ इसमें कार्बन है, सिंपल एमाइन। अब इसका नेमिंग क्या होगा, अब आपने देखना है। लॉन्गेस्ट चेन, यहां पर ध्यान से देखोगे, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 का ये हो सकता है या 1 2 3 का ये हो सकता है। तो इसका नाम हो गया 1 2 और ये 3। तो इसका मतलब ये हो गया मिथाइल। तो दूसरे नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो मैं लिख रहा हूं 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2, ई नहीं लगेगा, प्रोपेन 2 अमाइन। ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। अब इस पे ध्यान देना कि जब भी N की एक ही तरफ है वो सिंपल एमाइन है और फिर उसमें आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना है। इधर है नहीं तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। चलो हम नेक्स्ट को करके देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा ये, जिसमें बेंजीन, क्योंकि C6H5 है और NH है। तो मैं बना रहा हूं, पहले इसका स्ट्रक्चर आपको फॉर्मूला एज इट इज कॉपी कर दूं, C6H5 NH और फिर CH3, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करो। जब आप एक्सपैंड करोगे तो आपको बेंजीन का ध्यान आएगा कि ये बेंजीन है क्योंकि C6 है, तो हमने C6 ले लिया। और उसके बाद है हमारे पास NH और NH के साथ दूसरी तरफ है CH3। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये तो बड़ा ही आसान है। यहाँ पे ये हो गया मिथाइल, ये देखना क्या है, ये मिथाइल है। और ये चूंकि बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया, N मिथाइल बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन। क्यों ऐसा हुआ, एक बार फिर से समझो। इधर 6 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो जो छोटा है अल्काइल ग्रुप उसको आप अल्काइल फॉर्म में ले लो, लेकिन जो बड़ा है उसको अल्केन के फॉर्म में लो। तो इसीलिए N मिथाइल बेंजीन अमाइन, ये बेंजीन अमाइन ये हो गया। नेक्स्ट M फॉर मेटा होता है। तो पहली बात तो क्या करो, आप इसको एज इट इज पहले कॉपी कर लो, M, ठीक है। तो पहले मैं इसको एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, M फॉर मेटा, उसके बाद ब्रोमीन है और फिर ब्रोमीन के साथ बेंजीन है C6H4 और फिर फाइनली NH2 है। तो इसको आप एक्सपेंड करो। सबसे पहली बात बेंजीन है, आप बेंजीन लगाओ, ठीक है। कहीं से भी आप ले लो, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये ब्रोमीन है, यहाँ पे ये ब्रोमीन है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे आपको NH2 लगा देना है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो क्या करोगे, ये 4 पे ब्रोमीन है क्योंकि 1 2 3 4, तो आप इसका नाम बड़ा आसान लग रहा होगा, 4 ब्रोमो। आप इसको एनिलीन भी लिख सकते हो, 4 ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि जैसे मैंने कल के लेक्चर में बोला था कि बेंजीन के साथ अगर अमाइन ग्रुप हो तो बहुत ही कॉमन है इसको एनिलीन बुलाना। तो कभी कभी लोग इसको कॉमन नेम होते हुए भी IUPAC में यूज करते हैं। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि अगर ये पूरी तरह सही नहीं है तो सही क्या है, तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, ठीक है। चलो मैं एक चीज़ को यहाँ पे आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ। मैंने एक्चुअली क्या किया है कि क्वेश्चन में हमारे पास M था, लेकिन M
स्टैंड करता है मेटा के लिए, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि ब्रोमीन को पैरा पोजीशन पे ले लिया है, तो एक्चुअली ये लेना कहाँ पे है, ये थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन का मतलब क्या हो गया, 1 2 3, तो आपको ये ब्रोमीन यहाँ पे लेना है, ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पे लेना है। और तब अगर ऐसा होता तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये होता है ये 3 ब्रोमो एनिलीन। नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं क्या है, हमारे पास है ये वाला, इसमें क्या है, फिर से हमारे पास है C6H5 और फिर उसके बाद है N और फिर दूसरी तरफ है CH3 का होल ट्वाइस। चलो इसको एक्सपेंड करते हैं, पहले बेंजीन है, बेंजीन लगाओ, ठीक है, बेंजीन के एक तरफ नाइट्रोजन है, आपको कैसे पता चलेगा N कहाँ लगाना, आप किसी भी कार्बन पे N लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 कार्बन है, तो एक कार्बन आपने लगाया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि ये 2 मिथाइल ग्रुप N पे जुड़ा है, तो इसका मतलब एक कार्बन यहाँ पर है, ठीक है, या तो यहाँ या ऊपर कहीं पे भी आप लगा सकते थे। अब इसकी नेमिंग करके देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखो N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है, N के साथ क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है और फिर बेंजीनामाइन है, तो हम लिखेंगे इसका नाम N, N, ध्यान से देखना आप, ये थोड़ा अलग है और इंटरेस्टिंग है, NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल और फाइनली बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आप ट्राई करो, IUPAC में आप बहुत इजीली कर पाओगे। अच्छा, अगर आपको अगर इनका कॉमन नेमिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इन सब के लिए कॉमन नेमिंग का एक लेक्चर आपको बना कर दूंगा और इससे आपको हेल्प मिलेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है IUPAC नेमिंग पे, IUPAC नेमिंग में 2 वर्ड आएगा, एक तो अल्काइल ग्रुप भी आएगा, साथ में उसकी नंबरिंग भी आएगी, ठीक है, और साथ में आएगा क्या हमारा जो मेन एल्केन है जिसके साथ अमाइन को जोड़ना है। जैसे मुझे इसको यही खत्म करना है। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।